पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर ये दिन भी आने थे कि रॉबिन उथप्पा, जिसके टोटल 13 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं इंडिया के लिए। टी20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, टी20 तो उसने काफ़ी खेले में है, मेरा ख्याल है 200 तो हैं उसके, और कुछ 7-7.5 के करीब उसके रन्स भी हैं टी20 के अंदर। टी20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, 13 मैचेस खेलने वाला पाकिस्तान को ये कह रहा है पाकिस्तान आयरलैंड से हार जाएगा वर्ल्ड टी20 में। सही है गुरु, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। रॉबिन उथप्पा को बंदा क्यों रगड़ा लगाए? उसकी वो जो बात कर रहा है वो ऐवी तो नहीं ना उसको रात को ख्वाब आया है। उसने पाकिस्तान टीम की लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखी है, उसे लग गया कि यार ये वर्ल्ड टी20 में तो इनको आयरलैंड भी कूट सकता है, और आयरलैंड हमें कूट गया था 3 मैचेस की टी20 सीरीज में। सर पहला आप हारे, दूसरा याद करें क्या हुआ था। दूसरा आपको किसने जिताया था? रिजवान और फखर ने। रिजवान का भी कैच ड्रॉप हुआ था, फखर का भी कैच ड्रॉप हुआ था, और आसान कैच ड्रॉप हुए थे। वो कैचेस हो जाते ना तो पाकिस्तान दूसरे मैच में भी सर्वाइव ना कर पाता। तीसरे में पाकिस्तान जितना मर्जी अच्छा खेला हो, फायदा कोई नहीं, क्योंकि आप पहले 2 मैच हार के सीरीज हार चुके होते। तो वो तो आपकी दूसरे मैच में आपकी किस्मत ने भी आपका साथ दिया। लेकिन आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल जो टीम्स है ना बड़ी, वो नहीं आपका कैच छोड़ती। उस्मान का कल कैच देखा जो क्रिस जॉर्डन ने किया है सर, वो फिर इस किस्म के कैचेस लेते हैं इंटरनेशनल जो बड़ी टीम्स हैं। आप वो जिसे कहते हैं ना आधा पौना सा चांस है, पाव टाइप का चांस, एक पाव के साइज का चांस, वो उसको भी सर कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर आउट में। तो आप तो सर फिर भूल ही जाए ना, आपको ये लगता है कि वो कैच ड्रॉप कर देंगे और आप कुछ कर लेंगे ना। फखर जमान को कल सेंचुरी मारनी चाहिए थी। पूछे क्यों? सर आपका बटलर ने स्टंप मिस किया, बटलर ने। वो कितना बेहतरीन विकेट कीपर है, उससे स्टंप मिस हो गया। फखर को तो सेंचुरी मारनी चाहिए थी कल। लेकिन बात वही है ना कि वो पता नहीं उसका वो जो लॉजिकल ब्रेन है, वो जो लॉजिकल पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पता नहीं बत्ती नहीं आती, वहाँ लोड शेडिंग ही सारा उम्र रहती है, सारी ज़िंदगी वहाँ पे कोई अंधेरे ही है। वो लॉजिकल फखर जमान का कोई चक्कर नहीं है भाई। इसीलिए तो वो मैच विनर भी है और मैच जिसे कहते हैं लूज़र भी है। जिताने पे आएगा तो आपको मैच जिता देगा मार मार के, नहीं उसका है हिसाब किताब तो भाई साहब वो गलती पे गलती करके आउट हो जाएगा। होता है ना, ये गलती से बंदा सीख लेता है। ना 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 ना, एक छक्का मारा, फिर स्टंप आउट, छक्का मारने की ट्राई की, स्टंप आउट हो गया, फिर छक्का मारने की ट्राई किया, वहां में चढ़ा दिया। एक ही ओवर में 3 मरतबा फखर जमान ने ये काम किया। कैन यू बिलीव इट? एक दफा उसका लग गया, 2 दफा नहीं लगा, क्योंकि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे ना, आप लालू खेत की टीम के साथ खेल नहीं रहे थे। तो रॉबिन उथप्पा ने ये जो बात की ना, बाय द वे रॉबिन उथप्पा पाकिस्तान के अगेंस्ट 2007 का जो वर्ल्ड टी20 था ना, इंडिया की टीम में था, फाइनल भी आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ये फाइनल भी खेला था, लेकिन उस टीम में था एटलीस्ट ये वर्ल्ड टी20 के, ये मुझे याद है। तो भाई वो अगर कह रहा है आयरलैंड पाकिस्तान को हरा सकता है, तो उसने बिला वजह में बात नहीं की। माइकल वॉन ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दी है, वो आपने सुनी होगी। उसने कहा कि इससे तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ खेलने से तो बेहतर था कि ये जो इंग्लैंड की टीम है या इंग्लैंड का जो बोर्ड है वो अपने खिलाड़ियों को अलाउ करता कि तुम IPL ही जाकर प्लेऑफ्स खेल लो। बटलर प्लेऑफ में था, फिल सॉल्ट की टीम प्लेऑफ्स में थी, विल जैक्स की थी प्लेऑफ्स के अंदर, तो ये प्लेऑफ्स खेल लेते से तो बेहतर यही था। रीस टॉपली की थी, RCB को रिप्रेजेंट करता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स उनकी टीम्स तो प्लेऑफ्स में थी, तो ये जाके प्लेऑफ्स ही खेल लेते हैं, इनकी ज़्यादा अच्छी मैच प्रैक्टिस हो जाती है। माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दी। एक स्टेटमेंट मुझे बता दें किसी एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इसके काउंटर में दी हो, एक रॉबिन उथप्पा को भी नहीं दे पाएंगे सर। एक स्टेटमेंट नहीं है किसी एक्स क्रिकेटर्स ने कहा हुआ चल बे, और ये वही माइकल वॉन है जो आपके गोटे मुंह में लेकर फिरता था, जिसके अपने पल्ले सिर्फ एक एशेज है एज ए इंग्लैंड कैप्टन, बाकी इसने कुछ नहीं पट्टा पुट्टा। माइकल वॉन ने एक ही एशेज है, और तो कोई इसका मेजर कोई वो है नहीं, ठीक है। और डेल स्टेन तो उसको नचाता था, डेल स्टेन इसको डांस करवाता था, लेकिन वही माइकल वॉन अब आप पे फब्तियां कस रहे, क्योंकि आपकी क्रिकेट इतनी ज्यादा नीचे जाकर गिरी है। आप नंबर 1 टी20 टीम थे, अब आप बैठे में हैं 6-7वें नंबर के ऊपर। ये इतना डाउनफॉल आपके अंदर आया, आपके पास कैसे क्यों आया है? आपके पास बाबर भी है, रिजवान भी है, आपके पास नसीम भी है, आपके पास शाहीन भी है, शादाब है, हारिस है, आपके पास इतने मेजर आपके नाम है सारों। ये बाबर और रिजवान को छोड़कर सारों की डिमांड है जनाब पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट के अंदर, फिर भी आपका ये हाल है। क्यों भाई? वजह क्योंकि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं। आपकी टीम में आपने ज्यादा, मुझे कभी कभी लगता है आपको बददुआ लगी है सरफराज भाई की। आप उनसे रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी ले लेते, आप उनसे
ओडीआई क्रिकेट की कप्तानी ले लेते, आपका बनते ही नहीं था आप उनसे T20 की कप्तानी लेते, क्योंकि सरफराज भाई के अंडर T20 टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी, सही खेल रहे थे। और सैफी भाई नो BS टाइप के बंदे थे, वो फिर वो सुहेल खान को देखा था ना क्या कहा था, तो वो इस टाइप का आदमी था, वो भाई सीधा रखता था, उसने सीधा रखा हुआ था तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं सर, वरना आप इस टीम के साथ तो आप चैंपियंस ट्रॉफी सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन बाबर आजम की कप्तानी शप्तानी जो भी है, आपने बाबर आजम को कप्तान बनाकर उसके साथ भी ज्यादती की, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती की। ये जो हमारे अंदर ये जो फोबिया है ना, या ये जो हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं खन्नास है, जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसको कप्तान बना दो, भाई ये क्या यार, ये मेंटेलिटी कब जाएगी हमारी? घटिया तरीन मेंटेलिटी है, गोरों की गुलामी टाइप की मेंटेलिटी है ये। जो सबसे अच्छा खेल रहा है उसको कप्तान बना दो, बेशक उसके अंदर कप्तानी वाले जरासीम सिरे से मौजूद ना हो। उस हिसाब से तो फिर इमरान खान की कप्तानी नहीं बनती थी, उससे ज्यादा नीचे उसके लगाए हुए लड़के थे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते थे। इमरान खान भी परफॉर्म करता था, लेकिन वसीम अकरम तो डिफरेंट परफॉर्म करता था, फिर वसीम अकरम को कप्तान होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि इमरान खान कप्तान बहुत जबरदस्त था भाई, न डर था, ऐसे ऐसे डिसीजन लेता था, बंदा हैरान परेशान रह जाता था। MS धोनी वो तो खुद मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करने वाला इंडिया का सबसे बेस्ट कप्तान कैसे बन गया भाई? और डिसीजंस उसने भाई अपनी टीम को खड़ा ऐसे किया, हमारे यहां पर वो है ही नहीं, तो फिर अब हमारे ना जूतियां न खाएं तो और क्या हो। तो बेशक माइकल वॉन बात करे, माइकल उथप्पा बात करे, आपकी क्रिकेट के ऊपर अब इस किस्म के बयानात आएंगे तो अब आपको ये सहने पड़ेंगे, या तो अपनी टीम को अरसरे नोब को खड़ा करें, कोई बनाएं, कोई समथिंग लाइक दैट, वरना आपके बहुत रोले हैं यार। आपकी टीम का कोई वाइस कप्तान बनने को तैयार नहीं है, जो बनने को तैयार है उसकी एज का इशू है। ये हालात चल रहे हैं आपके। लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि जो वाइस कप्तानी से लोग इनकार कर रहे हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट शाहीन का नाम है, वो पाकिस्तान की वाइस कप्तानी से इनकार नहीं कर रहा, वो बाबर आजम की कप्तानी में वाइस कप्तान नहीं बनना चाहता। लोग तो ये बात भी कर रहे हैं। अब किस का मुंह बंद करें यार? हमारी भाईजान हमारी क्रिकेट सही ना जिसे कहते हैं जंजालपुरा है, सही जंजालपुरा, अजीबो गरीब शोर व गुल, चीखो पुकार धमाके, कुछ अजीब सही चल रहा होता है, उसके बीच में कहीं हल्की फुल्की सी क्रिकेट होती है। बस ये हिसाब किताब है हमारी टोटल ओवरऑल। पता नहीं भाई अब क्या बनेगा। वर्ल्ड T20 अब सर पे है, अब लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। US वेस्ट इंडीज़ में हम क्या करते हैं। जो इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज हैं ना, उसके बाद तो होप है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।